4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार के हालात जैसे बदल गए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ये पूछ रहा कि साहब मुख्यमंत्री कौन होगा। किससे पूछ रहा है? इंडिया गठबंधन से। अगर आपको इतनी उम्मीद हो चली है क्या कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जो आपकी सरकार है उसको पलट देंगे? हैरत की बात यह दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक ऐसा वर्चस्व बना कि उसके अंदर जो है उनको लगने लगा सरकार बनने वाली है। बताया जाए चीफ मिनिस्टर कौन है, या कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में, कांग्रेस के बीच में। इतनी बात तो आप तय समझ लीजिए कि मैंने एपिसोड बाकायदा बनाया कि राहुल गांधी ने बिहार की ज़मीन पर वो खेती कर दी है कि वहाँ नफ़रत तो पहले भी पैदा नहीं होती थी, लेकिन जितनी भी आरएसएस ने और बीजेपी ने आरोप के मुताबिक नफ़रतें पैदा की थी उनको उन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान से बंद कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बारे में तो भले ना जिक्र हुआ हो कि साहब कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, कांग्रेस का बनेगा, कोई ओबीसी का बनेगा, या तेजस्वी यादव बनेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव का अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तेजस्वी यादव को लोग वहाँ पसंद भी कर रहे हैं, तो वहाँ तो अंडरस्टूड है, भले ही राहुल गांधी ने ना कहा हो। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अमित शाह ने अभी तक नीतीश कुमार के नाम पर मोहर क्यों नहीं लगाई है। नीतीश कुमार से शुरुआत में समझौता होते समय उनका अपर हैंड था, लेकिन अब हालात नीतीश कुमार के भी ये हो गए हैं। मैं देख रहा था कि जगह जगह उनको फिजिकली भी, मतलब फिजिकली इन द सेंस के लोग सामने से भी बोलने लगे। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की जो राजनीति, वोट चोरी का जो मामला, एसआईआर की जो गड़बड़ी है, उसका गुस्सा नीतीश कुमार के ऊपर भी उतरने लगा है। बिहार के लोग दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देश में जब आपको मजदूर ढूंढना हो तो बिहार की तरफ ही जाते हैं, और वहाँ की इक्तसादी फाइनेंशियली हालत भी यही है। इन नेताओं को इस मेहनती कौम के लिए जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। ये लोग अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में कहीं किसी पुल के नीचे काम करते हैं, कहीं किसी नदी के पास मतलब कारखानों में यही लोग हैं। मैं अपनी बात पर तो आ रहा हूँ कि नीतीश कुमार का नाम घोषित क्यों नहीं हुआ, लेकिन बात करते करते मुझे एक बात मेरे जहन में आ गई, वो मुझे ज़रूर बतानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक जगह है भिवंडी। उसे वैसे तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया का मैनचेस्टर, चूँकि ये शर्टिंग जो है इंडिया की 90% वहीं बनती है। जितना कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो वहाँ पर अपनी कमीज़ का कपड़ा बनवाते हैं। वहाँ लूम्स लगी हैं 20 लाख, और 20 लाख लूम्स में या आप यकीन मानिए 10 से 15 लाख तो वहाँ लेबर है। मेरा कई बार वहाँ जाने का इत्तेफाक पड़ा, मैं रहा वहाँ काफ़ी, तो मैंने ये देखा कि एक गाला बोलते हैं वहाँ दुकान को। बड़े बड़े वहाँ पर गाले होते हैं जिनके अंदर 24, 48 इस तरह की मशीन्स होती हैं एक में, किसी में ज़्यादा भी होती हैं। इस तरह से कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 300, कहीं 400 इतनी मशीनें लोगों की वहाँ लगी होती हैं कपड़ा बिनने वाली। काफ़ी ऊंचा होता है वो, बड़े पुराने बने हुए हैं ना, अक्सर गिरने की भी बातें आती हैं। आप यकीन मानिए 1-2 मरतबा मेरा उसके अंदर घुसना हुआ, सांस का मर्ज हो जाएगा आदमी को अगर महीने भर वहाँ रह जाए। वो जो रेशे निकलते हैं कपड़े के वो गले में चले जाते हैं, इतनी घुटन। हालांकि उनका जो छत है वो काफ़ी ऊंची होती है, इतनी घुटन होती है उसकी, जो कपड़ा बनता रहता है जहाँ बुनता है, वहाँ आदमी का सर्वाइवल मुश्किल तो नहीं, मौत के गले लगाने के बराबर। बिहार के ये लोग, बंगाल के ये लोग वाकई वहाँ पर अपने खून को पसीना बना करके बेचते हैं और अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम करते हैं। इस कौम के लिए तो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, लालू हो या पहले कोई और, बहुत कुछ करना चाहिए था। और ख़ास करके जब देश को कभी कभी इसी बिहार ने बाकायदा एक राह भी दिखाई है। इंदिरा गांधी की सरकार हो या राजीव गांधी की सरकार हो, यहाँ से आंदोलन चले, देश को एक नई दिशा दिखाई गई है। बड़े शानदार नेता जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी एनडीए का सपोर्ट कर रहे थे, ये तमाम बड़े बड़े नेता वहीं पर तो हुए। उन्हीं लोगों ने अलख लगाई और लोग अवेयर भी हैं। और सलाम इस तरह से भी करना चाहिए बिहार की जनता को कि जब देश के अंदर धार्मिक सांप्रदायिकता का जहर बो दिया था कुछ पार्टीज़ ने, जिन पे आरोप लगता है, बिहार के अंदर ऐसा जहर दिखाई नहीं देता। वरना ये आरएसएस अब तक भारतीय जनता पार्टी की वह सरकार बनवा चुकी होती, बनी नहीं है। नीतीश की सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। खैर, अपनी बात पर आता हूँ। तो दोस्तों, नीतीश कुमार का नाम घोषित क्यों नहीं कर रहे अमित शाह?
भारतीय जनता पार्टी ये बात कहने को तैयार क्यों नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, जबकि वो कई बार बता चुके हैं, कई बार समझा चुके हैं। वो तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं। वो देख ही रहे हैं कि नीतीश का क्या रंग चढ़ता है। जैसा रंग चढ़ेगा वैसा काम बनेगा। अब आप देखते हैं वहाँ पर वो जो एकनाथ शिंदे थे, उनसे पहले सरकार गिरवाई। यार देश के लोग भी अजीबोगरीब हैं। साफ नज़र आता कि कैसे सरकारें गिरती हैं, उसके बावजूद भी पहले तो लोग सड़कों पे आ जाया करते थे। ज़रा सी सरकार के लिए छोटा सा कोई काम कर दें, सड़कों पे आ जाते थे। आज हालात ये है कि बड़े बड़े घोटाले, चोरी डकैतियाँ होती हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। महाराष्ट्र की सत्ता डकैती मार के छीन ली गई, लोगों का कहना है। एक रात में कैसे मुख्यमंत्री बनाया, कैसे हटाया, और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने, जिसने कोरोना के शानदार काम किया दौरान, उसको हटा करके वो सौम्यता के साथ चले भी गए। क्या किया एकनाथ शिंदे को? जब एकनाथ शिंदे को पहले उन्हें कुल्हाड़ी का एक लकड़ी का बैठा बनाया, उससे पहले बनाया उसको कुल्हाड़ी को, सुन लिया कि मेरे अंदर सब जान है, फिर पेड़ कटवा दिया, पूरा शिवसेना का पेड़ ही काट दिया गया। अब जब वो कुछ दिन के लिए बने, उनको हटा करके फिर से फडणवीस आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम चीज़ें देश के वोटर्स को मालूम नहीं कैसे नहीं दिखती, और दिखती हैं तो ये चुनाव आयोग नहीं दिखने देता या गोदी मीडिया नहीं दिखने देता। खैर, तो नीतीश कुमार को भी ऐसे ही एकनाथ शिंदे बना करके साइड करके सम्राट चौधरी या दूसरे किसी बंदे को लेकर आएंगे। हिम्मत तो कर नहीं पा रहे अभी। आप इंडिया गठबंधन से बार बार चीफ मिनिस्टर का नाम पूछते हैं, आप क्यों नहीं बता रहे कि नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे? नीतीश कुमार के इसी वजह से पलटी मारने की बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका आपसे कि उनकी पार्टी का दोहन कर दिया है। वो झा साहब बना दिए गए, लल्लन सिंह, मतलब जनता दल यू रहेगी नहीं सिलेक्शन के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पार्टी हालांकि ख़त्म नहीं होती, लेकिन जनता दल यू के हालात ये कर दिए हैं। अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पर नीतीश कुमार नहीं आती, बीजेपी नहीं आती है, तो नीतीश कुमार का जनता दल यू रहेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सेंध लगा दी है कि सारे के सारे सांसद वो उनकी गा रहे हैं। तो आप इंडिया गठबंधन से तो पूछ रहे हैं कि साहब बताइए चीफ मिनिस्टर कौन होगा। कन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में, लेकिन आप अपना बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम पहले तेल देखेंगे फिर उसकी धार देखेंगे। नीतीश कुमार में कितनी धार बची है, हर बार उस शख्स ने साबित किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार उनकी पर्सनैलिटी को धूमिल करने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनका जो कुर्मी और महिलाओं का इंसाफ पसंद लोगों का वोट है, वो SIR के नाम पर छिटक कर के राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस में जा रहा है या तेजस्वी के गठबंधन पर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यह कि आप तो घोषित करें नीतीश कुमार का नाम, हिम्मत तो कीजिए। इंडिया गठबंधन तो सरकार में नहीं है 10-15 साल से। तेजस्वी यादव कुछ देर के लिए रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं घोषित करते? इसलिए घोषित नहीं करते क्योंकि आपको मालूम है कि पलटी कुमार के नाम से मशहूर आदमी तुम्हें पलटी दे देगा। अब भले अपना छोटा सा दल टूट करके आ जाए, लेकिन हो सकता है नीतीश कुमार ऐसा कर दें तो कर। ये देखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन का पूछ रहे हैं, अपना बताते नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।